अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे 9th क्लास की जो है चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसको हम रिव्यू एक्सरसाइज भी बोलते हैं। बेसिकली हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 सॉल्व कर ली। अब उन क्वेश्चंस को जो है हम एक दफ़ा रिव्यू करेंगे कि हमने जो कॉन्सेप्ट्स जो हैं लर्न किए हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं या नहीं। ये बेसिकली क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं ताकि वो अपने आप को एक दफ़ा चेक कर सकें कि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स लर्न किए हैं, अगर वो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके सॉल्व कर सकते हैं तो इसका मतलब है जो उन्होंने इस चैप्टर में जो सारा प्रीवियस एक्सरसाइजेज में क्लियर किया है, वो अगर उनको आता है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो वो इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ और इनको सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह यूनिट 1 में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, रिप्रेजेंट ईच नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ये हमारी 1.1 का क्वेश्चन था। इसी तरह इन क्वेश्चंस को हम अगेन जो है नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि नंबर लाइन क्या होती है कि हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि स्टार्ट होगी, जिसके लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, और ये दो इन्फिनिटीज़ होती हैं, मतलब ये लाइन एक्सटेंड कर रही है। मतलब यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब कि नेगेटिव में कोई भी नंबर 100, 200, 1000, 10,000 मीन्स अनडिफाइंड नंबर, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव अनडिफाइंड वैल्यू, सेंटर में हमारे पास क्या होगा, 0। तो मतलब यहाँ से 1, 2, 3 अप टू पॉजिटिव अनडिफाइंड नंबर तक, और यहाँ से -1, -2, -3 अप टू नेगेटिव अनडिफाइंड नंबर। अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखें तो ये -5 होल 1/5 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है बच्चों कि या तो हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे देखें ये माइनस है 1/5 जो है, अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो 1/5 की वैल्यू होगी हमारे पास, वो आ जाएगी बच्चों 1/5, वो बेसिकली 0.2 होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं। देखिए, पहले तो हमारे पास नॉन नंबर है -5 है। जब 1/5 इसका मतलब है 0.2 है, मीन्स 5.2। इसको या तो हम इस तरह लिख सकते हैं, या दूसरा इजी वे ये है कि हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 5 5 25 25, उसमें ये ऊपर वाला नंबर क्या कर देंगे, ऐड 25 + 1 विच मीन्स 26, माइनस एज इट इज रहेगा, वो ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको 26 डिवाइडेड बाई 5 को जब हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, या फिर हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं कि 26 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 5 25, तो 5 आ जाएगा। पॉइंट लगेगा यहाँ पे, हम जीरोस में एक जीरो कैरी ले लेंगे, ये क्या बन जाएगा 1 एंड 0, सो 5 2 10। तो डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो ये 5.2 से हमारे इसका आंसर आ जाएगा 5.2, या डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेटर में लिख लें तो ये हमारे पास आंसर आएगा -5.2। अब हम इजीली इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पहले भी पता है कि आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन के नेगेटिव साइड पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब वैल्यू जो है हमारे पास वो है नेगेटिव, -5 है। अब -5 और 6 के दरमियान आपको पता है 5 to 6 जाने के लिए तो 5 को 10 डिवीजन में डिवाइड कर लेंगे, 5.1, 5.2, 5.3, मतलब मीन्स यहाँ पे हम 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 एंड -5.5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 6। तो -5.2 है, तो ये जो पॉइंट है -5.2, यहाँ पे हम लाइन ड्रा कर देंगे जो कि हमें बताएगा ये वैल्यू है -5 होल 1/2, और इसको लिख सकते हैं -5.2। तो ये दोनों तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, कि आप इसको बेशक उसके अंदर इसको पहले 5 5 25 + 1 26/5 करके सॉल्व कर लें, या 1/5 को सॉल्व कर लें जो कि 0.2 होता है। -5 + 0 मीन्स -5 एंड -0.2, तो वो -5.2 बन जाएगा। जो मेथड आपको ईजी लगता है। इसके अलावा भी कैलकुलेटर में भी हमारे पास मेथड होता है, जो कैलकुलेटर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये फ्रैक्शन वाला जो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इस तरह की डेसिमल फ्रैक्शंस भी बन जाएंगी, जिसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं -5 एंड अपर वैल्यू में आप लिख दें आपके पास जो वैल्यू है 1 एंड डिवाइडेड बाय 5, तो आपको ये डायरेक्ट भी आंसर दे देगा। तो डिफरेंट तरीके हैं, मेन काम ये है कि आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन हमने बार बार किए हुए हैं, नंबर लाइन के ऊपर ही हमने रिपीटेडली रिप्रेजेंट करने हैं। और हर क्वेश्चन के लिए आपको सेपरेट नंबर लाइन बनानी पड़ेगी और उसको बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये है हमारे पास 17 डिवाइडेड बाई 3।
इसको भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसी तरह रूट के अंदर लिख के इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स 3 5 15, तो 5 कैरी आपके पास 2 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, आप एक ज़ीरो नीचे कैरी ले लें 20 एंड अब फिर इसको 3 6 18, सो फिर 18 देन 2 0, इसका मतलब है ये 6 6 6 वैल्यू रिपीट होती जाएगी, जिसको हम सिंपली एक वैल्यू ले लेते हैं जो कि आंसर आएगा हमारे पास 5.6। अभी जो हमारा आंसर 5.6 है, इसको अगेन हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके दोनों साइड पे यहाँ पे हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी और उसकी राइट साइड पे होगी हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। सेंटर में सिमिलरली हमारे पास 0। अब ये नंबर हमारा पॉजिटिव है, 5.6 है, तो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब 5.6 है ना, तो इसी तरह 5 और 6 के दरमियान हम 10 डिवीजन मीन्स 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 एंड 6। तो 5.5 और 5.5 के बाद जो लाइन आएगी हमारी 5.6, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि हमें बताएगा कि ये 17 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बहुत इजी है, ये आपने एक्सरसाइज जो है हमारी 1.1 जो आपने मेरे साथ की हुई है उसमें ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, वो एक इनइक्वालिटी है, जिस तरह मीन्स के x की वैल्यू रेंज कर रही है दो वैल्यूज़ के दरमियान, ये साइंस ऑफ इनइक्वालिटी हैं। और मैंने आपको बताया था कि साइंस ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि देखें इस अगर ये इनइक्वालिटी लिखी हुई है तो जिस तरफ इसका ये माउथ ओपन है, जिस तरफ इसकी ओपनिंग है वो वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है, और जिस तरफ ये वैल्यू इसकी चूंच बनी हुई है वो वैल्यू छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल जिसमें लिखा हुआ -2x, तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये बता रहा है कि जो कि x जो है वो -2 से क्या है, बड़ा है। बट अगेन आप एक और ग्रेटर की वैल्यू, इसका मतलब है x छोटा है किससे, 4 से, तो ये हमें ये बता रहा है कि x -2 से बड़ा है मगर 4 से क्या है, छोटा है। तो अब इस क्वेश्चन को हम इसी तरह नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं दोबारा थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। अगेन वही काम हमने करना है बच्चे कि हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, और नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी लिखनी है। सेंटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली अब देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नंबर जो है हमारे पास -2 है और राइट साइड पे नंबर है 4, तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट वैल्यू है वो -2 है हमारे पास, और जो हमारी एक्सट्रीम राइट वैल्यू है वो 4 है। तो हम यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 और इसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो -2 है, तो जो पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा -2 से और 4 मैक्सिमम है। इसका मतलब है x की वैल्यू जो है -2 से बड़ी है और 4 से छोटी है। ना तो -2 इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, ना ही 4 इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो ये अगर जब हम इंक्लूड करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, एक सर्कल बना के उसके अंदर ब्लैक कलर कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये नंबर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और अगर हमारी सिंपल लाइन लगी हो या बुक के अंदर जो मेथड यूज़ हो, एक जो है एम्प्टी सर्कल बना देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये नंबर इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करेंगे इस तरह -2 और -4 के दरमियान, और ये जो रीजन है बच्चे, ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर इसका आंसर लाई कर रहा है कि x -2 से बड़ा है, मतलब वो -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से वो क्या है, छोटा है, तो 4 भी इस आंसर के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो आप सिमिलरली एक एम्प्टी सर्कल बना देंगे और इस रीजन के दरमियान जो है आपका इस इनइक्वालिटी का आंसर लाई कर रहा है, मीन्स -2 से जो है x बड़ा है और x छोटा है पॉजिटिव 4 से, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखें अब ये इनइक्वालिटी के नीचे एक लाइन है, जिस तरह आपको पता है कि अगर इनइक्वालिटीज़ में इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, बट ये लाइन बता रही है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है। मतलब हो ये सकता है कि जो हमारा आंसर है या तो वो 6 के इक्वल हो सकता है या वो 6 से वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, मगर 6 से नीचे वाली वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। तो सिंपली इस आंसर को भी हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और सेम उसी मेथड से नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं। तो सेंटर में हमारे पास 0, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे आएगी हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। आंसर जो है हमारा 6 है, तो हम यहाँ पे लाइन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब देखें हमारा आंसर जो है x की जो वैल्यू है वो 6 से क्या है, बड़ी है। यहाँ पे हम 7 8
9 को भी ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है 6 से। यहाँ पे अब हम 6 को सर्कल जो है हमारा जो है वो कलर्ड सर्कल है, इसलिए कलर्ड किया क्योंकि जो वैल्यू 6 की है वो इसके अंदर इंक्लूड है। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हमारा एरो होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन 6 और इक्वल टू 6। यहाँ तो x का आंसर 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। कोई भी अनडिफाइंड नंबर, मतलब 1000, बिलियन, 10 बिलियन, ट्रिलियन, क्विंट्रिलियन, कोई भी आपके पास नंबर होगा, वो इस इक्वेशन का मतलब ये है, इस इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि x की वैल्यू के अंदर 6 भी इंक्लूडेड है और 6 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इसमें इंक्लूडेड है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कह रहा है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो बेसिकली ये जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस हैं इनको हम रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा अगेन बता देता हूँ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। अगर तो कोई भी x की पावर n की फॉर्म में लिखा हो तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस। ये होती हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस। और जो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस होती हैं, जिस तरह हमारे पास अगर ये रूट के अंदर x लिखा हुआ है और उसका यहाँ पे n बेसिकली क्या है कि इसका जो इंडेक्स है कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर सिंपल रूट लिखा हो तो इसका मतलब है वो जो n की वैल्यू है वो आपको पता है सिंपली वो क्या होती है 2 रूट जो कोई भी वैल्यू है, x कोई भी नंबर हो सकता है 10, 12, 20, 30, कोई भी वैल्यू। इसका जब भी ये सिंपल फॉर्म में लिखा होता है इसके यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 2। यहाँ पे मैं n क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 के अलावा भी हो सकती है। ये जो है स्क्वायर रूट के अलावा क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है, फिफ्थ रूट भी हो सकता है। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये बेसिकली ये एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है और इसको बोलते हैं एक रेडिकल फॉर्म। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कौन सी फॉर्म, रेडिकल एक्सप्रेशन, रेडिकल। और हमने सीखा भी था कि रेडिकल एक्सप्रेशन से हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कैसे जा सकते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन से हम वापस रेडिकल एक्सप्रेशन में भी जा सकते हैं और रेडिकल एक्सप्रेशन से हम दोबारा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि रेडिकल एक्सप्रेशन से एक्सपोनेंशियल में कैसे जाया जाता है और एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में किस तरह जाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, जिस तरह हमारे पास n रूट x लिखा हुआ है तो ये बेसिकली इसका क्या होता है, इंडेक्स। तो इंडेक्स इसका मतलब है अब अगर हमने इसको लिखना है तो हम क्या करेंगे, रेडिकेंट को सिंपल लिखेंगे, अंदर जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं रेडिकेंट। रेडिकेंट को हम एज इट इज लिखेंगे और हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, ये जो इंडेक्स है इसका वो किस तरह लिखेंगे, पहले ऊपर 1 लिखेंगे, अगर तो कोई रेडिकेंट की पावर हुई तो वो पावर लिख देंगे। किसी चीज की कोई अगर पावर ना हो तो इसका मतलब उसकी पावर होती है 1 डिवाइडेड बाय उसकी इंडेक्स की वैल्यू लिख देंगे। इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे n है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है और ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन से हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की तरफ आ गए। इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन लिखी हो तो उसको दोबारा हम रेडिकल एक्सप्रेशन में किस तरह चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल x पावर 2/3 है जो हमारे पास, इसको हम इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही ईजी तरीका है। सेम आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेडिकेंट लिखेंगे, फिर आप इसके ऊपर रूट बना देंगे। अच्छा, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये बेसिकली इसकी क्या होगी, पावर होगी। ऊपर वाली वैल्यू इसकी पावर होगी और ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी ये इसका इंडेक्स होगा। तो इस तरह लिख दें तो ये जो है हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन से ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगी। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर करवा दिए कि एक्सपोनेंशियल से रेडिकल और रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कैसे जाया जाता है। जिन बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 की वीडियोस देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस रिव्यू एक्सरसाइज मिसक्लेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमें उसने इंस्ट्रक्ट किया है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो पहले तो बात यह है कि हम इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को हम रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। सिंप्लीफाई हो सकता हुआ तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब मैंने आपको एक चीज़ और बतानी है। पहले तो हम क्या करते हैं, इस जो है ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं। -2 जिसकी पावर हमारे पास 4/5 है। तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बेसिकली हमारा रेडिकेंट होता है।
हम यहाँ पे अपना रेडिकेंट लिख देंगे -2, उसके ऊपर बनाएंगे रूट, और आपको पता है जो ऊपर वाली वैल्यू है ये उसकी क्या होती है पावर, और ये जो नीचे 5 है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब एक चीज़ इसमें मिस हो रही है, वो चीज़ मैंने आपको क्लियर करनी है। अगर किसी भी वैल्यू की पावर क्या हो, इवन हो, क्या हो, इवन हो, इवन मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, इवन पावर हो, कभी भी किसी भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में अगर उसकी पावर क्या हो, इवन हो, तो और अंदर उसका नेगेटिव साइन हो, तो वो नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाता है, और पावर दोबारा लिखना चाहे तो लिख लें। फॉर एग्जांपल जिस तरह देखें हमारे पास -2 की पावर 2 हो, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2, क्योंकि -2 के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, विच मीन्स हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये +4 हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए जब हमारे पास अंदर नेगेटिव हो और उसकी पावर जो है वो इवन में हो, तो वो नेगेटिव साइन क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। और अगर इसी तरह उसकी पावर हमारे पास क्या हो, ऑड नंबर में हो, इवन ना हो, तो फिर वो नेगेटिव साइन स्टे करता है, ठीक है, फिर वो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में चेंज नहीं होता। तो अगर हम इस सिनेरियो में देखें, ये जो -2 की पावर है 4, वो एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा 5√2 पावर 4, और ये हमारा एक सिंप्लीफाइड आंसर है। फर्दर अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 2 की पावर 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो आप इसको लिख सकते हैं 5√16। तो ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसकी, और हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। मैं इसको पहले इरेज कर दूं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपने ये कॉन्सेप्ट अपने साथ रखना है कि कभी जब भी नेगेटिव वैल्यू हो और उसकी एक्सप्रेशन की पावर जो है इवन नंबर में हो, तो वो नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, इलिमिनेट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है -27 होल पावर 1/3। अच्छा जी, सबसे पहले अगर आप इसको कहते हैं, पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, इसको हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे। तो सिंपली ये हमारा रेडिकेंट होता है, हम अपना रेडिकेंट लिखेंगे और वही मेथड यूज़ करेंगे। रूट ऊपर 1 है तो इसकी पावर 1 है, आप 1 ना लिखें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट किसी चीज़ की ऊपर पावर ना लिखी हो तो उसकी पावर 1 होती है। जो नीचे डिवाइड में 3 है वो बेसिकली इसका इंडेक्स है, तो हम यहाँ पे इसका लिख देंगे इंडेक्स। तो ये सिंपली क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में चेंज हो गया। अगर हम 27 को देखें बच्चे, तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हमें पता है 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। इसका मतलब है 3 की पावर 3 जो है वो 27 है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि -3 पावर 3 और होल की पावर जो है हमारे पास 1/3। तो बेसिकली ये 3/3 से कट देगा, तो इसका दूसरा आंसर जो सिंप्लीफाइड आंसर होगा वो -3 होगा। तो ये हमारे पास इसका जो है आंसर है हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन में, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इसको हम रेडिकल फॉर्म के अंदर रखते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। 3√-3 पावर 3, तो आपको पता है -3 की पावर 3 ये पावर क्या करेगी, इसको कट कर देगी, तो आंसर आ जाएगा -3। तो जैसे आपको ईजी लगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और जिसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और 3 4 देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो है 16 की पावर जो है 4 और वो रूट में है। तो ये सिंपली जो है पहले ही जो नंबर है ये हमारे पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, और आपको पता है कि जिस रूट के साथ यहाँ पे वैल्यू ना लिखी हो, तो हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो इंडेक्स होता है वो 2 होता है। तो अगर 16 की पावर 4 है, तो देखें हम 16 को जो है फर्दर वो कर सकते हैं फैक्टराइज, तो करके देखते हैं। अगर हम इसको फैक्टर्स बनाएंगे 16 के, तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। या फिर अगर एक चीज़ आप गौर से देखें तो आपको समझ आ रही होगी कि 4 4 16 एंड 4 1 4, तो 4 की पावर 2 भी जो है वो बेसिकली 16 होती है। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। हम इसको यूज़ करते हैं, हम सिंप्लीफाइड फॉर्म की तरफ चलेंगे। देखिए 2 रूट
हमारे पास क्या होगी 2 की पावर 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 होल की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 4, तो बेसिकली ये 2 रूट ये 2 की पावर 4 4 जा 16। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको बेसिकली हम इस रेडिकल फॉर्म को कट करें तो ये कटिंग भी हो जाती है, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो हम इसका रेडिकल फॉर्म से ये ख़त्म होके ये 2 की पावर 8 में रह चुका है। अगर हम इसको दूसरे मेथड से भी करें तो वो क्या होगा, रेडिकल एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, वो होगा 2 की पावर 16 होल की पावर 1/2, वो कटिंग होगी तो 2 8 जा 16, 2 की पावर 8 है। इसका मतलब इसको अगर हम फर्दर और भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो 2 की पावर 8 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 64 64 2 जा 128 एंड देन 128 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो बेसिकली 2 की पावर 8 होगी। आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप अब पावर 8 थी तो सिंपल थी आप कर सकते हैं, मगर क्या है जब पावर 16 पावर हंड्रेड्स में आ जाएंगी तो यहाँ पे बड़ा इजी सा तरीका है, आपने यहाँ पे करना है 2 लिखना है, इसकी पावर पे क्लिक करना है, पावर 8 पे लिख देना है, तो आपको सिंपली 256 जो है आंसर मिल जाएगा। 2 पावर 8 जो है वो 256, तो ये सिंप्लीफाइड आंसर है इसका। वैसे भी आप करेंगे तो 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 64 64 2 जा 128 एंड 128 2 जा 256। तो इस तरह करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल कैलकुलेटर पे 2 लिखना है, पावर का बटन प्रेस करना है, उसकी पावर 8 प्रेस करनी है और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह लॉन्ग साइड यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक इजी क्वेश्चन है। देखें ये भी एक रेडिकल फॉर्म पहले से दी हुई है। अच्छा, ये बाहर लिखी हो या अंदर लिखी हो, बेसिकली ये इसी जो है रेडिकेंट की पावर होती है। इसका मतलब है 3 रूट -8 की पावर 9 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि सिंपली देखें कटिंग हो सकती है क्योंकि ये दोनों के टेबल सेम है, 3 1 3 3 3 9, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम इसकी कटिंग करेंगे 3 रूट -8 की पावर 9, 3 1 9 3 3 9, तो वो -8 की पावर 3 हो जाएगा आंसर हमारे पास। और जो दूसरा इजी वे, जो अच्छा वे है, स्टैंडर्ड तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, इस रेडिकेंट फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, -8 पावर 9 है। इसी तरह हम इसका क्या करेंगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3, तो 3 1 3 3 3 9, तो -8 पावर 9। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास वही रूल आ जाता है। अब देखिए नेगेटिव नंबर है और पावर अब क्या रहेगी, रिड्यूस होके 3, पावर इवन नहीं है, पावर क्या है, ऑड है, तो ये माइनस साइन ख़त्म नहीं होगा, ये माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा। अब 8 की पावर 3 मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो सिंपली आप 8 की पावर 3 ले लें या 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 512। तो ये इसका 3 रूट अंडर रूट -8 की पावर 9 का जो है, इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, और भी तरीके हैं। अगर ये देखें -8 है ना, तो 8 को अगर हम फैक्टर्स बना लें, अच्छा ये तो सिंप्लीफाइड आंसर था इसका, इसकी अभी रेडिकल फॉर्म में भी सिंपल फॉर्म में ले सकते हैं कि 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो 2 की पावर 3, तो 3 रूट 2 पावर 3 -2 पावर 3 होल पावर 9, तो 3 रूट -2 की पावर 3 9 जा क्या हो जाता है हमारे पास 27। ठीक है, ये मतलब डिफरेंट तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेन क्या होता है, आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब 27 है, सेम वही तरीका, -2 की पावर 27 होल पावर 1/3, तो 3 1 जा 3 3 9 जा 27, तो -2 की पावर 9, तो अगर आप 2 की पावर 9 निकालेंगे बच्चे, तो बेसिकली तब भी आपके पास जो है आंसर जो है 512 आ जाएगा। बेसिकली आप यहाँ पे कैलकुलेटर पे 2 की पावर 9 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 512। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, आप इसको अंदर सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लें या आप इसको जिस तरह भी कर लें, जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप आसानी से कर सकते हैं। ये मेथड भी इजी है, ये मेथड भी इजी है, जो आपको कन्वीनियंट लगता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। उसके बाद इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको सॉल्व करेंगे, तो इसके साथ हमारा यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में से एक छोटा सा आपके लिए एक टेस्ट बनाऊंगा, जो कि वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपके साथ लिख के शेयर कर दूंगा, और वो टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और उस टेस्ट का जो सोल्यूशन है वो भी मैं उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जिसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं बेसिकली जो है इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। फर्दर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं मैं आपके साथ प्रोवाइड करूंगा जब इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक स्मॉल सा टेस्ट बना के शेयर करूंगा उस वीडियो के लास्ट में। तो उसमें जो है आपके लिए कुछ मैं अनसीन क्वेश्चंस लाऊंगा, लिखूंगा, ताकि मुझे आपको खुद भी आइडिया हो सके कि आपको इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं या नहीं हो चुके। और उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें क्या करूँगा कि उसके अंदर क्या है कि मैं उसके सॉल्यूशन सॉल्व नहीं करवाऊँगा, उसके सॉल्यूशंस को सॉल्व, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनकी मैं स्नैप्स आपके साथ क्या उस वीडियो के लास्ट पे क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग क्रॉस चेक कर सकें और आपको आइडिया हो सके कि जो आपने टेस्ट अटैम्प्ट किया था वो आपका कितने % ठीक है, और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब हम चलते हैं इन जो दो लास्ट सवाल है हमारे पास इन 2 क्वेश्चंस की तरफ। तो बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। देखें सिमिलरली वही फिनोमेना यूज़ होगा हमारे पास, बेस सेम पावर ऐड रूल वाला। ईजी क्वेश्चंस हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। देखें सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि सारी पावर्स को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। देखिए -2 की पावर जो है हमारे पास ये 3 है डॉट, ये -2 की पावर -4 है डॉट, ये -2 है, और यहाँ पे नीचे जो है ये -2 की पावर हमारे पास -3 है। हम क्या करते हैं ये -2 की पावर जो -3 नीचे है ना, देखें जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर क्या हो जाएगी, -2 की पावर क्या हो जाएगी 4। अच्छा अब एक चीज़ देखें, इन सब के साथ -2 -2 और -2 है, तो क्या करते हैं इन सब का -2 या कॉमन ले लेते हैं या सिंपली क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव है, इसकी पावर इवन है, तो ये भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये नेगेटिव है, इसकी पावर भी इवन है, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अच्छा इस तरह करते हैं कि ये जो नेगेटिव वैल्यू 2 की पावर -4 है, आपके कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, इसको नीचे जाके हम कर देते हैं पॉजिटिव। तो आपके जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। -2 की पावर ये पॉजिटिव 4 नीचे आ गई, इसी तरह -2 ठीक है हमारे पास, और साथ ऊपर जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी -2 की पावर पॉजिटिव 3। तो अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर पावर क्या हो, इवन हो, तो साइन स्टे करता है, साइन चेंज नहीं होता। मगर जब किसी भी वैल्यू का एक्सपोनेंट का नेगेटिव के ऊपर पावर उसकी इवन हो तो वो साइन चेंज हो जाता है, और ऑड हो तो साइन चेंज नहीं होता। तो क्या होगा, ये -2 की पावर 3 एज इट इज़ रहेगा डॉट, -2 रहेगा डॉट, -2 की पावर 3 ही रहेगा डिवाइडेड बाय ये बेसिकली 2 की पावर 4 हो जाएगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये नेगेटिव साइंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस एंड देन माइनस। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेसिस सेम है तो पावर्स को भी ऐड कर देते हैं। 2 की पावर 3 प्लस 1 प्लस, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। 2 की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4। इस नेक्स्ट स्टेप में ये पावर 4 को भी ऊपर जाके माइनस कर लेते हैं, और साथ में माइनस हमारे साथ पड़ा हुआ है। अब क्या होगा बच्चे, देखें 2 की पावर 3 प्लस 1 जो है वो 4, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 2 की पावर 7। तो ये हो जाएगा -2 पावर 7, ठीक है, डॉट 2 की पावर -4। अब देखें, अब ये 2 की पावर क्या होगी, ये -4 है, ये 7 है, इसकी भी बेस सेम पावर ऐड, तो ये -2 की पावर क्या हो जाएगी 7 -4। तो बेसिकली -2 की पावर 7 -4 क्या होगी 3। तो ये -2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। यहाँ इस सिंप्लीफाइड आंसर इसका -8 है, 2 की पावर 3 भी इसको कह सकते हैं। तो ये सिंपल मेथड है, इसको आप और भी डिफरेंट इजी मेथड से कर सकते हैं कि आप क्या करें कि इसकी -2 की पावर 3 है, ये -8 हो जाएगा, ये -2 की पावर -4 है, फर्दर इसको नीचे ले जाएंगे, ये -2 एज इट इज़ रहेगा, ये -2 की पावर -3 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अब हम चलते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखने में नज़र आ रहा है, ये दो डिवाइड में वैल्यूज़ हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। हमारे पास 2 की पावर 1/2 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 3/4 से, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2 है। ये पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब है ये फ्रैक्शंस कट सकती हैं। अगर बीच में प्लस माइनस होता तब ये वैल्यूज़ नहीं कट सकती, तब ये क्या होता है, ये बेसिकली तब ये एक फ्रैक्शन बनी होती है कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस को जो है ना कंबाइन करके सॉल्व किया होता है।
ये नेक्स्ट हमारे पास आएंगे तो हम उसको समझेंगे। जब बस इतना आप समझ लें कि अगर प्लस या माइनस होता तो ये स्टेप नहीं हो सकता था, ठीक है। अगर यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई हो तो सेम वैल्यूज़ की कटिंग हो जाती। अभी भी यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है। अब देखें यहाँ पे कोई पावर वैल्यू सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये बेसिस सेम है, पावर ऐड कर देते हैं, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 3/2, और ये नीचे जो 3 की पावर -1/2 इसको ऊपर ले जाते हैं, ये 3 की पावर 1/2। आप सबका कंबाइन एलसीएम भी ले सकते हैं और इस तरह सेपरेट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका एलसीएम देख के नज़र आ रहा है कि जो है इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3/4 डॉट, यहाँ क्रॉस लिख दें। अब ये तो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकती। अगर आप यहाँ पे चलें तो ठीक है, हम बेस सेम पावर ऐड वाला रूल करते हैं और इस तरह करते हैं कि इस स्टेप को जो है वो कंबाइन एलसीएम ले लेते हैं। 3 डॉट 3 की पावर 3/2 डॉट 3 की पावर 1/2। हमने क्या किया कि ये पावर ऊपर जाके पॉजिटिव कर दी। अब जो है ना, इन सब की बेस सेम पावर ऐड को यूज़ करते हुए कंबाइन एलसीएम ले लेते हैं। ये बच्चे क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 की पावर 1 प्लस 3/2 प्लस 1/2। तो इन सब का एलसीएम जो है 2 और 1 एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 ही आ जाएगा। ये 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, एलसीएम आ गया हमारे पास 2। अब देखें इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसके नीचे 1 है। अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर दोबारा क्या आता है, 2। इस 2 को हमने क्या करना होता है, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस। अब इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है तो 2 डिवाइडेड बाई 2 जो आंसर आएगा हमारा 1, उस आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली ये कटिंग हो जाएगी इनकी, तो आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 3 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 3। इसी तरह इनकी भी कटिंग हो जाएगी तो 1 1 ज़ा 1, तो आंसर आ जाएगा 1। तो देखें 3 + 3 6, 2 + 1 3 + 3 6/2 हो जाएगा। तो सिंपली 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6/2। ये कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। यहाँ 3 की पावर 3 को हम 27 भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक मेरे लिहाज से जो है ओके है, मगर अगर आप फर्दर करना चाहते हैं तो 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 27 ये आपका आंसर होगा। इस तरह हमारा जो है यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों की जो है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर 1 अच्छी तरह से समझ आया होगा, और एप्रिसिएशन के तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आपको फ़ायदा पहुंचा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम यूनिट 2 शुरू करेंगे, जो कि लॉगरिथम का चैप्टर है, और बहुत जल्दी विद इन 3-4 मंथ्स हम ये सिलेबस को एंड करने की कोशिश करेंगे, जिसके साथ रिवीजन एंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच।